प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कशन में हम कन्वेंशन एंड प्रोटोकॉल्स कर रहे हैं। उसमें ये क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्लाइमेट एंड क्लीन एयर कोलिशन is to reduce short-lived climate pollutants is a unique initiative of G20 group of countries. CCAC focuses on methane, black carbon and hydrofluorocarbon. आंसर क्या होगा? क्वेश्चन करने का तरीका है, ऑर्गेनाइजेशंस में हमें जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनका पर्पस पता होना चाहिए। G20 का पर्पस क्या है? इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल सेक्टर में। तो क्या इसका पर्पस यह जो इसने दिया हो सकता है? क्योंकि इससे आपको अपने प्रोबेबिलिटी जो है क्वेश्चन को सॉल्व करने की, उसके समाधान की, उसको बढ़ाना है। नहीं हो सकता। जब यह नहीं हो सकता, अब आपकी 50-50 प्रोबेबिलिटी। अब आपको यदि लगता है और आप पहले से स्ट्रांग है कि आपका इंट्यूशन एनवायरमेंट में स्ट्रांग जाता है, तब आप यहां रिस्क लेंगे, अदरवाइज ये क्वेश्चन आप लीव करेंगे। वैसे क्वेश्चन का आंसर सेकंड सही है। ये शॉर्ट लिव्ड जो क्लाइमेट पोल्यूटेंट्स हैं, मीथेन, ब्लैक कार्बन और हाइड्रोफ्लोरोकार्बन के लिए यह CCAC इनिशिएटिव है जो विभिन्न ऑर्गेनाइजेशंस, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, कंट्रीज, बिजनेस लीडर्स के द्वारा लॉन्च किया गया। इसका आंसर है बी। बट यहां पर इसको देखकर आप एक ऑप्शन हटा सकते हैं। यह आपके क्वेश्चन करने का तरीका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां इस क्वेश्चन में बताइए कि किस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। आपके पास बुकलेट है, बुकलेट जो है टेलीग्राम जो लिंक नीचे दिया हुआ है वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। ऐसा क्या ऑप्शन है जिससे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं? डेफिनेशन ऑफ क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट इज इनकॉर्पोरेटेड इन फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006। ठीक है, नहीं पता है पर लीव करते हैं। The first time in India, beggars have been given habitat rights. नहीं पता है। Union Ministry of Environment and Forest and Climate Change officially decides and declares habitat rights for primitive and vulnerable tribal groups in any part of India. अगर मैं मान लूं ये सही है, फॉरेस्ट राइट एक्ट है, और इस क्वेश्चन को देखूं तो कॉन्ट्रडिक्शन महसूस हो रहा है। बिकॉज ट्राइबल जो है वो है ट्राइबल मिनिस्ट्री, और यहां हम कह रहे हैं कि यह इस एक्ट के तहत और इसके तहत जो गाइडलाइंस है, अब वो MOEFC जारी कर रही है, MOEFCC। तो 1 और 3 आपके एक साथ हो नहीं सकते। अब आपके ऑप्शन बचे A, B एंड C। अब अगर इसमें आपको क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट का कंसेप्ट पता है, तब आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। वैसे 2018 में यह उस समय न्यूज में था, जहां इनको हैबिटेट राइट्स जो फर्स्ट टाइम दिए गए थे। तो उस समय लोगों को यह मालूम था कि ये 1 सही है। थर्ड में उन्हें कंफ्यूजन क्रिएट करवाने के लिए ऑप्शन दिया गया, बट फ्लो में उन्होंने इसको आंसर मार्क कर दिया डी। बट अगर उन्हें 1 पता होता कि यह इस एक्ट के तहत है और इस एक्ट के तहत एडमिनिस्ट्रेशन ट्राइबल मिनिस्ट्री के तहत है, तो आप इसको गलत कर देते। आंसर है ए। वैसे गाइडलाइंस के लिए MOEFCC बनाती है, बट यह जो है डिक्लेरेशन वह आपका ट्राइबल मिनिस्ट्री से होता है। यह इसमें एक पैच है। आंसर है इसका ए। इस तरह आपको करना है, और यही जो फाइट है वही 45 से 55 जो क्वेश्चन है उसकी फाइट है। मेंटोरशिप बैच के लिए जो टेस्ट पेपर है वो जनवरी में लाइव होगा।
बट उसके लिए जो प्रैक्टिस सेट है जिसमें 100 क्वेश्चन जो जीएस के हैं, वो प्रैक्टिस सेट आप ऐप पर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। बोथ हिंदी व इंग्लिश में वो पेपर है। आप सिलेक्शन अपर कॉर्नर से कर सकते हैं कि आपको हिंदी में पेपर देना है कि इंग्लिश में पेपर देना है। जो प्री यह प्रैक्टिस सेट है, मेंटरशिप का जो टेस्ट पेपर है वो जो है जनवरी में आपको लाइव मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इस थिंकिंग से आगे। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट पीबीटीजी। पीबीटीजी क्या है? देबार आयोग। जो ट्राइब्स हैं बहुत ज्यादा पिछड़ी हुई है, जिनके कुछ क्राइटेरिया के आधार पर आप उन पर विशेष फोकस देते हैं, वो है पीबीटीजी। अब क्वेश्चन, पीबीटीजी resides in 18 states and 1 union territory। आपने पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में कुछ सिमिलरिटी देखी? 18 का क्वेश्चन और यहां पर पीबीटीजी दे रखा है। 19 का क्वेश्चन स्पेसिफिक पीबीटीजी पर ही पूछ लिया, वैसे ये 2019 में न्यूज में था। फिर स्टेगनेंट और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन इज वन ऑफ द क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग पीबीटीजी स्टेटस। There are 95 PBTG officially notified in country so far. Rular and Konda Reddy tribes are included in list of PBTG। जब ये न्यूज में था और जब आपको PBTG पता कंसेप्ट आप जरूर पढ़ते हैं PBTG क्या है, इस द्वारा कितनी ट्राइब्स जो है भारत में है, वो अराउंड 75 के आसपास। अगर आप थर्ड को रॉन्ग कर देते आंसर आ जाता सी, और उस समय ये PBTG न्यूज में था। 1, 2, 4th ऑप्शन आपको नहीं भी पता है, थर्ड जो बेसिक कंसेप्ट है पीबीटीजी का पता है तो क्वेश्चन हो जाएगा। 18 में उसने पीबीटीजी ऑप्शन दिया था क्रिटिकल वाइल्ड लाइफ हैबिटेट में, और 19 में स्पेसिफिक पीबीटीजी पर क्वेश्चन पूछ लिया। यह एनवायरमेंट आपको पढ़ना होता है और वही एनवायरमेंट यूपीएससी के लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन 2018 का, विथ रेफरेंस टू ग्लोबल अलायंस फॉर क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर। इस क्वेश्चन को देखकर क्या 2021 में कुछ याद आ रहा है? क्या यूपीएससी ने पूछा है? क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए ग्लोबल अलायंस, इसी तरह क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए यूपीएससी ने 2021 में एक कार्यक्रम पूछा है। यह क्वेश्चन जो हम पहले ही कर चुके हैं। यूपीएससी कुछ नहीं, उसका जो थॉट प्रोसेस है उसको रिपीट कर रहा है, उसे हमें देखना है इन पीवाईक्यू से। क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और करेक्ट? ग्लोबल अलायंस ऑन क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर इज एन आउटकम ऑफ क्लाइमेट समिट हेल्ड इन पेरिस इन 2015। क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर क्या पर्पज होगा? एग्रीकल्चर को जलवायु सम्य क्लाइमेट रेजिलिएंट बनाना है, उसको उसी अकॉर्डिंग अडेप्टेबल बनाना है, यह होगा। अब ये एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में काम किसका है? फाओ का। पेरिस समिट जब हो रही है वो किसके लिए हो रही है? क्लाइमेट चेंज के लिए। तो क्या स्पेसिफिक यहां यूएनएफसीसीसी इस पर फोकस दे सकता है क्या? यह सोचना है। इससे यह सोचो नहीं, हट जाएगा। अब आपकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 50-50। मेंबरशिप ऑफ GAC does not create any binding obligation। अगर यहां पर इस तरह का बाइंडिंग ऑब्लिगेशन होगा तो कंट्रीज ज्वाइन नहीं करेंगे, और जब ये कंसेप्ट इटसेल्फ इवॉल्विंग है तो अभी इसमें बहुत कुछ होना है और सबका कोऑपरेशन चाहिए। और एग्रीकल्चर जो सबसे जो है जुड़ाव का मुद्दा है, हर पॉपुलेशन जो है उसमें सिटीजन उससे अफेक्ट होता है, तो कैसे बाइंडिंग हो सकता है? तो यह सही जान पड़ता है। थर्ड, India was instrumental in the creation of GACSA। अगर नहीं सोच पा रहे हो तो इस क्वेश्चन को उस समय लीव करना है, बट अगर रिस्क लेना है तो फिर आपको बी और सी में रिस्क लेना है, क्योंकि इस सीरीज से आपको क्वेश्चन करना ही नहीं, क्वेश्चन को लीव करना भी सीखना है। और आपको एक और सीखना है कि क्वेश्चन आता है तो अज्यूम को करना नहीं आता, तो आपकी सिली मिस्टेक ना हो। आपका सिस्टम 1 जो बहुत जल्दबाजी में वर्क करता है वह एक्टिवेट होके आपसे ना करवा दे, तो आपको सिस्टम 2 को एक्टिवेट करना है जो लॉजिकल है। और दूसरा, क्वेश्चन नहीं आता है तो सोचना क्वेश्चन आता है, बिकॉज सो दैट यू विल अप्लाई योर माइंड, यू विल कॉल योर सिस्टम 2
टू अप्लाई द लॉजिक, वह आपको देखना है। क्वेश्चन का आंसर है बी, टू ओनली। आप इसको लीव भी कर सकते हैं। ये इनिशिएटिव एक्चुअल में 2010 में लॉन्च किया गया था फाओ के द्वारा, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इस तरह आपको ये क्वेश्चन करना है। मींस एग्रीकल्चर में जब यूपीएससी क्वेश्चन पूछ रहा है, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर उसने पूछ लिया है, तो क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर का कंसेप्ट, क्लाइमेट स्मार्ट एग्रीकल्चर के कंटेक्स्ट में डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन, आप उतना तो प्रिपेयर कर ही सकते हो, वही एनवायरमेंट जो है करना है। और इसी पर ये 2021 का क्वेश्चन जो इसी अप्रोच पर यूपीएससी ने पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी में आप पीडीएफ है, इंग्लिश में भी पीडीएफ है, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। विथ रेफरेंस टू एजेंडा 21, समटाइम्स इन न्यूज कंसिडर द फॉलोइंग। 2016 सबसे सिंपल क्वेश्चन। एजेंडा 21 कहां आया है आपका? याद है तो 1992 रियो कॉन्फ्रेंस, जहां पर आपका यूएनएफसीसीसी आया है, जहां पर आपका यूएनसीबीडी आया है, और 3 नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट आए हैं। एजेंडा 21, रियो डिक्लेरेशन एंड फर्स्ट प्रिंसिपल। तो एजेंडा 21 वो नॉन बाइंडिंग डॉक्यूमेंट, इट इज इन ग्लोबल एक्शन प्लान फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सही है। इट ओरिजिनेटेड इन द वर्ल्ड समिट, गलत, जोहान्सबर्ग समिट 2002 में वही किया आया, 1992 में। सिंपल क्वेश्चन है, आंसर इसका ए। ये सिंपल पता होना चाहिए, क्योंकि आपको टाइमलाइन पता होनी चाहिए, टाइमलाइन में क्या कब ओरिजिनेट हुआ, उस टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ही कौन सी ऑर्गेनाइजेशन आई है, क्योंकि उस टाइमलाइन से आपको थिंकिंग भी पता होनी चाहिए, उस एरा की थिंकिंग क्या थी, क्योंकि उस एरा की अगर आपको थिंकिंग पता होगी तो आप क्वेश्चन कर ले जाओगे। इस तरह है आपको ये क्वेश्चन करना है। होप कि आपका थॉट बन रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे अटेम्प्ट किया जाए, और इससे आपको एक माइंड मैकअप बनाना है कि क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का तरीका क्या हो। और वही नहीं, आगे आप कैसे पढ़ें, तो इन क्वेश्चन के बेसिस पर आपको यह भी देखना है कि आपका रोड मैप क्या होगा किसी भी कंटेंट को पढ़ने का भी, और वह कंटेंट क्या होगा वह भी आपका यहां से देखने का नजरिया होगा। सो आज के लिए इतना ही। लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू चैनल एंड शेयर टू अदर्स एज वेल, सो दैट उन्हें भी इस थॉट, इस कंसेप्ट के बारे में पता लगे। थैंक यू।